ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कौन सा होगा? 31 मार्च 2017। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये 4 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले काम है हमारा ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक को देखना। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ये फर्स्ट वर्क है हमारा, ध्यान रखना। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक 40,000 का। फिर सेकंड वर्क है हमारा परचेज ढूंढनी। ठीक है, क्या है? परचेज। टू परचेज कितने की है ये? 60,000। इसे यहाँ लिखेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे परचेज रिटर्न, वो हमारी क्रेडिट साइड में होगा। माइनस कर देंगे आप परचेज रिटर्न को। कितना है? 1275 रुपये। तो ये कितना आ गया? कैलकुलेटर देना। $58,725। टोटल बहुत सारे होंगे ना, तो उसमें कर देंगे 60,000 माइनस 1275, ये आ गया आपका 58,725 रुपीज़। ठीक है, ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब हम खर्चे देखेंगे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डिस्काउंट अलाउड नहीं होता, बैंक चार्जेस भी नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, सैलरीज नहीं है, वेजेस। वेजेस जो है हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ दिखाएंगे टू वेजेस। कितने की थी वेजेस? 10,000 की। ठीक है, आगे देखो फ्रेट इनवार्ड। इनवार्ड जो होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कि हमने जो खर्चा किया परचेज पे किया। आपने कोई गुड्स मंगवाया, ठीक है, उस पे जो भाड़ा लग गया, फ्रेट लग गया, वो बस मंगवाने पे जो खर्चा आया। टू फ्रेट इनवार्ड कितना था ये? 1,000 रुपये का। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, जो भी रेंट होगा, रेट्स होगा, टैक्सेस होगा। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगी? प्रॉफिट लॉस में। कैश एट बैंक जाता है बैलेंस शीट में, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है, कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में करेंगे। सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और ये जो क्रेडिट साइड्स होती है हमारी इनकम साइड से, सारा यहाँ पर आएगा बाय सेल्स। जब ये क्वेश्चंस करोगे ना काफ़ी सारे, तब आएगा समझ। 1,27,000 माइनस क्या करेंगे हम इसमें से? सेल्स रिटर्न। ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यहाँ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और खर्चे डायरेक्ट के। तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर है? सेल्स रिटर्न यहाँ चाहिए 1,500 रुपये। तो कितना हो गया ये? 1,25,500। ठीक है, परचेज रिटर्न हम कर चुके हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आता है? प्रॉफिट लॉस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का पार्ट है, बिल्स पेपर भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ आएगी बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक ही ध्यान रखना, बाय क्लोजिंग स्टॉक जरूर आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कभी भी हमारे पास ट्रायल में नहीं होगा, ये हमारा हमेशा बाहर होगा। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 35,000। ये जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वहाँ से तुम्हें वैसे ही समझ आएगा जब 10-15 क्वेश्चन कर लोगे। ऐसे सारा ऐसे दबा अगर ये नंबर होगा ना, ये कंफ्यूज नहीं करना, फिर इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं, ये हो गया आपका 1,60,500।
ठीक है, ये टोटल है। टोटल 16500 में से माइनस कर दो 40,000 माइनस 58,725 माइनस 11,000, 50,775 आपका क्या आ गया? ग्रोस प्रॉफिट। इसको बोलेंगे हम ग्रोस प्रॉफिट, और यहाँ लिखोगे CD 50,775। फिर यही जो ग्रोस प्रॉफिट, अब तुम भी समझ लेना साथ में, यही जो ग्रोस प्रॉफिट है ये यहाँ चला जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट। सर आपने ये कैसे किया इधर? BD हमारा जो प्रॉफिट ये Gross टोटल profit, आया हाँ। 16500, इस टोटल में से हमने अच्छा सर। इसको इसका टोटल किया, ये ज़्यादा था, ये माइनस हमने करके देख निकाला 50,775। ये क्लियर है या नहीं? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोबारा से 16, ठीक है। बाई ग्रोस प्रॉफिट में कितना आ जाएगा आपका? 50,775 रुपीज़, ठीक है। अब हमने यहाँ टिक लगाई रखी है, यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। परचेस हो चुका है, सेल रिटर्न हो चुका है, प्लांट मशीनरी जो होता है वो हमारी एसेट्स का पार्ट है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड ये आएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा आएगा यहाँ प्रॉफिट लॉस में, खर्चे है ना, टू डिस्काउंट अलाउड। कितने की है डिस्काउंट? 350 रुपीज़ की। हो गया क्लियर भाई? अगर पेन हो तो पेन दे देना, ये छोटे पेंसिल हो तो। बैंक चार्जेस ये भी आपका खर्चा आएगा, ठीक है, 100 रुपीज़, क्लियर। डेटर्स जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट है। सैलरीज जो है, सैलरीज आपको देनी है, ये भी खर्चा है आपका, ये बिजनेस में खर्चे होते हैं ना। सैलरीज आपकी 7,000 की है, ठीक है, ये भी हो गया। वेजेस हम दिखा चुके हैं उसमें। फ्रेट इनवर्ड हो चुका है, फ्रेट आउटवर्ड आएगा, टू फ्रेट आउटवर्ड 1200 रुपये का। रेंट रेट एंड टैक्सेस आएगा 2,000। कितने का है ये? 2,000 का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आएंगे 2,000 की। कैश एट बैंक जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो गया, ये कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है। सेल्स हमारा आ चुका है, परचेज रिटर्न हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा बाय, अब ये इनकम है ना, क्रेडिट साइड है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कितने का है जी? 800 रुपये का। क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट का पार्ट है, बिल्स पेबल आपका बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। अब हमें इसका टोटल देखना है। प्लस 800 51,575 रुपीज़ का टोटल आ गया। और इस टोटल में से हम इन सबको माइनस करेंगे, माइनस 350 माइनस 100 माइनस 7,000 माइनस 1,200 और माइनस 4,000, 38,925 रुपीज़ का टू नेट प्रॉफिट। CD इसमें लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। कितने का ये? 38,925 रुपये का टोटल आ गया, 51,575 रुपये।